शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवासुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। इसके 7वें मंत्र की बात चल रही है और 7वें मंत्र के इन भावों को हमने देखा था, क्योंकि इसका ऋषि यामायन और इसका देवता पितृमेध। तो पितृमेध का अर्थ होता है जो अंत्येष्टि है उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ मेध शब्द का बड़ा गलत अर्थ ले लेते हैं। अश्वमेध तो हम घोड़े को ही जला देते हैं, गोमेध हम समझते हैं गाय को मार देते हैं। तो यदि ऐसा ही है तो फिर पितृमेध का अर्थ मनुष्य को जिंदे को जला देना चाहिए। यहाँ जलाते तो हैं लेकिन जीवित को तो नहीं जलाते। जब जीवित को यहाँ नहीं जलाते तो वहाँ जीवित को क्यों जलाना चाहिए? तो जो संगत अर्थ है वो लेना चाहिए। संगत अर्थ ये आता है कि जो मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद दुर्गंध का, वातावरण के प्रदूषण का कारण बनता है, उसको पवित्र करना। तो उसको पवित्र करने के लिए उसके साथ जो क्रिया की जाती है उसको पितृमेध कहते हैं। तो ऐसे ही हमको अश्वमेध, गोमेध आदि के बारे में समझना चाहिए। अर्थात वहाँ उसका जो है उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब उनकी तो कोई अंत्येष्टि मनुष्यों की तरह होती नहीं है, क्योंकि नियम मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए तो है नहीं, संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ यदि कोई बात हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि उनकी जो परिस्थिति है उसको हम मनुष्य के लिए उपयोगी बनाते हैं, तो और कैसा बनाना चाहिए जिससे कि वो अधिक उपयोगी बने, अधिक अच्छे रहें। तो इसी तरह से यहाँ पर जो चर्चा है वो इसका देवता मंत्र का पितृमेध है। तो पितृमेध प्रकरण चला अंत्येष्टि का, और अंत्येष्टि के प्रकरण में मुख्य बात बिंदु ये आया कि जब पति की मृत्यु हो तो पत्नी की भूमिका क्या होगी। तो यहाँ पर जो भूमिका बताई गई है, इमा नारी रविधवा सुपत्नीरांजनेन सर्पिषा संविशन्तु। वो नारी जो है वो विधवा रहने के लिए नहीं है, वो विधवा जीवन बिताने के लिए बाध्य नहीं है। वो सुपत्नीरांजनेन सर्पिषा संविशन्तु, वो अनश्रवा होनी चाहिए, अनमीवा होनी चाहिए, सुरत्ना होनी चाहिए। इसकी चर्चा हम विस्तार से आपको बता चुके हैं कि उनके अंदर दुख नहीं होना चाहिए जिससे आंखों में आंसू आए, और उनके शरीर में स्वास्थ्य होना चाहिए, ऐसा कोई काम न हो जिससे उनके स्वास्थ्य की विकृति हो, और सुरत्ना अलंकृत हो। हम उस चर्चा ये कर रहे हैं कि जब इतनी सब बात वेद में मिलती है, निर्देश मिलता है, तो हमारे समाज में इसका विपरीत क्यों है? हमारे समाज में हम उदाहरण तो बहुत दे देते हैं, लेकिन हम विधवाओं को उनके अधिकार तो देते नहीं हैं।
उनको विवाह करने की अनुमति हम नहीं देते हैं, उनके साथ अलंकृत होने की अनुमति नहीं देते हैं, उनके साथ हम ये चाहते हैं कि आज भी वो पुरुष के साथ जल जाएं। इसके पीछे जो कारण है वो कारण कोई धर्म नहीं है, इसके पीछे कारण कोई सदिच्छा, सद्भाव, कोई परलोक की प्राप्ति, ऐसा कुछ नहीं है। इस समाज में जीवन के बाद जो सबसे बड़ी इच्छा रहती है आदमी को, मनुष्य को, वो साधन जुटाने की रहती है, संपत्ति बनाने की रहती है, पैसा इकट्ठा करने की रहती है, अधिकार करने की रहती है। और ये बात छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी समाज में चलती रहती है। जब पति की मृत्यु होती है तो सबसे बड़ी दुर्घटना जो होती है वो घर में उसके रहने वाली पत्नी के साथ होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि पत्नी के जो अधिकार हैं वो लोगों को सह्य नहीं होते, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये हमारे मार्ग की जो बाधा है ये दूर हो जाए। आज भी हम वृंदावन में, काशी में और कुछ स्थानों पर जहाँ देखते हैं, जहाँ हजारों की संख्या में विधवाएं रहती हैं, उनके रहने का कोई धार्मिक है आधार नहीं है। कोई ईश्वर भक्ति के लिए घर से निकली हैं, कुछ और कारण से, कोई आत्मा की प्रेरणा से निकली हैं, ये अपवाद स्वरूप हो सकता है। अधिकांश को लोगों ने पति की मृत्यु के बाद घर से निकालने के उपाय किए हैं, और उन उपायों के अंतर्गत उनको कहीं काशी में, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में छोड़ दिया है। ये जो परिस्थिति हमारे समाज में बनी, इसका मुख्य कारण ये है, जो संपत्ति है, भूमि है, वो अपने अधीन कैसे की जाए। इसलिए मार्ग से बाधा के रूप में जो महिला विद्यमान है उसको हटाने के लिए ये सती प्रथा का प्रचलन है। भावुकतावश किसी ने कभी किया होगा, कोई करता होगा, लेकिन 99% जो लोग ऐसा मानते हैं कि करना चाहिए, उनका प्रयोजन और कुछ नहीं होता। वो केवल अपनी बाधा को, जो उनकी लोभ की प्रवृत्ति है, उसको पूरा करने के लिए वो उसको हटा देते हैं। पिछले दिनों मित्रों में एक घटना की चर्चा हो रही थी कि मनुष्य अपने प्रियजनों को भी उपेक्षित कर देता है जब कोई स्वार्थ की बात आती है। एक मित्र न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश होने के समय में उनके सामने एक विवाद आया, और विवाद क्या था कि दो भाइयों ने एक बहन की संपत्ति को अपने नाम कर लिया। आप कल्पना कीजिए कि दो भाई मिलकर के संपत्ति को अपने नाम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि उनका जो बहन का लड़का है, भांजा है, उसको उन्होंने अपने गोद दिखा दिया और उसकी संपत्ति को अपने नाम कर लिया। वो बहन जो अनपढ़ थी, गांव की थी, उसे पता नहीं था। बहुत दिनों बाद जब उसे पता लगा कि उसकी खेती खलिहान तो उनके भाइयों ने हड़प लिए हैं, उसने न्यायालय की शरण ली, लेकिन उसके पास प्रमाण पर्याप्त नहीं थे, कागज नहीं थे। दोनों भाई इस बात पर अड़े हुए थे कि इनके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। विद्वान न्यायाधीश ने विवेक से एक बात की। उन्होंने कहा कि चलिए, ये आपके कागज पत्र मैं एक तरफ रख देता हूं, आप केवल इतना बता दीजिए कि ये महिला आपकी बहन है। तो उन्होंने कहा हाँ बहन तो है। बोले बहन है, आप स्वीकार करते हैं तो इसकी वस्तु उसको दे दीजिए, इसमें आपको कानून की कहाँ जरूरत है।
आप मानते हैं आपकी बहन है, आप मानते हैं ये वस्तु उसकी है, तो आप अधिकार क्यों करना चाहते हैं, उसको दे दीजिए। तो ये जो अपने बहन का, भाई का, जब हम जो वो संपत्ति है उसको अपने अधिकार में करने की इच्छा करते हैं, तो दूसरों का कहना ही क्या है। कोई व्यक्ति बहुत संपत्तिशाली है, संयोग से, दुर्भाग्य से यदि उसकी कोई संतान नहीं है, वो मर जाता है, तो उस पर कितने लोग एक साथ आ जाते हैं, हम इसके उत्तराधिकारी हैं, हम इसके उत्तराधिकारी हैं। क्यों कि संपत्ति का सबको लोभ रहता है, सब उसे हड़पना चाहते हैं और सब उसे पाना चाहते हैं। इसलिए मंत्र कहता है इमा नारी रविधवा सुपत्नी, ये विधवा नहीं है, इसको विधवा होना बाध्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। उसकी संतान है तो उनके सुरक्षा के लिए, पालन के लिए उसका रहना आवश्यक है। संतान नहीं है तो वो ठीक आयु में, ठीक समय में आवश्यकता हो तो वो विवाह भी कर सकती है, संतान भी प्राप्त कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ जो मूल संकट है महिलाओं के साथ, उनके पास न तो उनका सम्मान है, हम सम्मान की बात तो बहुत करते हैं, हम तो उनको देवता के स्थान पर रहते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हमारे यहाँ उनको देवता कहा गया है। कहा तो गया है, ग्रंथ में लिखने को लिखा भी गया है, लेकिन हमारे जो व्यवहार है और हमारा जो इतिहास है उसमें यह नहीं है, उसमें यह अपवाद ही कहीं हो सकता है, सामान्यता नहीं है। तो इस दृष्टि से हमको इस पर विचार करने की और उसमें सुधार करने की जो आवश्यकता है वो ये है कि ये जो हमने बलपूर्वक इन वेद मंत्रों के अर्थ निकालने का यत्न किया कि आरोहण तो जो योनिम अग्रे की जगह अग्ने कर दिया, और ये घोषणा कर दी कि यदि पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ ही जला दो। लेकिन ये एकांगी है, यदि उसके साथ जलना ही चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, तो किसी को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि दुर्भाग्य से पत्नी मर जाए तो पति को तो आज तक किसी ने जलते नहीं देखा। हम ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि पत्नी ही जले और हम जीवित रहें, पुरुष जीवित रहे तो वो चाहे दूसरी शादी कर ले, दूसरा विवाह कर ले, अपना जीवन को सामान्य बना ले। तो ये जो सामाजिक विषमता है, ये सामाजिक विषमता को वेद स्वीकार नहीं करता। वेद तो ये कहता है कि यदि यहाँ पितृमेध का प्रकरण है और यदि पति की मृत्यु हो चुकी है, तब भी उस महिला के 3 विशेषण तो रहेंगे। वो ये रहेंगे, अनश्रवः अनमीवा सुरत्ना। उसको उसके जो दुख हैं उन दुखों को बनाए नहीं रखना है, वो दुख दूर होने चाहिए। अनश्रवः, वो महिला आंसू से रहित होनी चाहिए। अनमीवा, वो दुखों से भी रहित होनी चाहिए। और सुरत्ना, वो अलंकृत भी होनी चाहिए। हम दुख के नाम पर किसी के अलंकार के अधिकार को छीन लेते हैं, उनको हम अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, अलंकार नहीं धारण करने देते, कुछ अच्छी चीज़ों को लगाने रखने नहीं देते। तो ये जो हमारे यहाँ की प्रवृत्ति है, ये मानसिक दृष्टि से उनको दबाने के लिए है, उनको अनुभव कराने के लिए है कि वो इस संसार में कुछ उन्होंने खोया है, इसलिए वो पाने की अधिकारी नहीं है। लेकिन वेद की मान्यता है, वेद का कहना ये है कि महिला का जीवन पुरुष के जीवन के साथ है तभी तक जब वो जीवित है। जीवित का जीवित से संबंध है।
लेकिन जीवित का मृत से नहीं है। मृतक चाहे भाई है, बाप है, माँ है, पत्नी है, जब हम अपने माँ बाप के साथ नहीं जलते, कोई माँ बाप बेटे के साथ नहीं जलता, तो फिर एक पति को मरने पर पत्नी को साथ क्यों जलाना चाहिए, जबकि पत्नी के मरने के साथ पति भी नहीं जलता। तो इसलिए ये केवल एक स्थान पर एक ही तरह का जो व्यवहार हम चाहते हैं या हमको जो दिखाई देता है, ये न तो शास्त्र सम्मत है, न समाज सम्मत है, और ये समाज की त्रुटि है, समाज की अंध परंपरा है, अंधविश्वास है, अज्ञान है, जिसके कारण से हम ऐसा करते हैं। और इसको करते हुए हम ये अपेक्षा करते हैं, ये यत्न करते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में है, वो हमारे शास्त्रीय वचनों में भी हो, वो हमारे वेद के मंत्र से भी सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए वो थोड़ा सा उल्टा करने में, उलट पुलट करने में भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, तो उन्होंने क्या किया कि अनश्रव अनमी व सुरत्ना तो ठीक है कि महिला को बहुत सजा दो, सुंदर वस्त्रों से उसके दुखों को कह दो कि भूल जाए, और ऐसे महिला को क्या करो, आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, अग्रे की जगह अग्नि कर दिया कि अग्नि में उसको चढ़ा दो, अग्नि में उसको बैठा दो। अब आप जानते हैं कि एक तो बलपूर्वक उसको अग्नि में बैठाना, और उसके चीखने चिल्लाने रोने को या उठकर भागने को बचाने के लिए उसे लकड़ियों से बांध देना, शव के साथ बांध देना, ताकि वो उठ न सके अग्नि की पीड़ा में, और उसके चीत्कार को कोई न सुन सके। तो इसके लिए बहुत सारे ढोल ढमाका बाजा बजाना और ये बताना कि ये स्वर्ग की ओर यात्रा कर रही है, ये एक दुरभिसंधि है, एक षड्यंत्र है, और इसका प्रयोजन और कुछ भी नहीं है। इसका प्रयोजन केवल संपत्ति और उनके साधनों को हड़प लेने के लिए प्रयत्न किया गया है। इसलिए इस वेद मंत्र के एक शब्द के साथ ये प्रचार, मिथ्या प्रचार जुड़ गया है, आरोहंतु जनयो योनिमग्ने, जबकि मूल पाठ है आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, अर्थात महिलाओं को हम अपने इस परिवार में अग्रणी बनाकर रखें, उनको हमारा आगे चलने वाला बनाकर रखें। तो ये बात वेद मंत्र से प्रकाशित हो रही है। इस वेद मंत्र के माध्यम से हमको एक सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट समझ में आता है, जो हम कहते हैं, और वो सिद्धांत है हम जीवित के साथ हैं, जीवन का जीवन के साथ है, जीवन का जीवन के साथ संबंध है, जीवित का जीवित के साथ संबंध है, किंतु यदि कोई भी मर जाता है तो उसका जीवित के साथ संबंध शेष नहीं रहता। ये इस मंत्र का संदेश है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि